नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक भर्ती की संस्कृत की क्लास में, वो भी आपके सिलेबस के अनुसार रहेगा। दोस्तों व्याकरण प्लस पेडागोजी की क्लास है। इन्हें महत्वपूर्ण आपके 15 प्रश्न व्याकरण के रहेंगे और 15 प्रश्न पेडागोजी के यानी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। और पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न आपके संस्कृत भाषा में रहेंगे, जैसे आपके एग्जाम या परीक्षा में आते हैं। तो सभी संभावित प्रश्न हैं, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। और संस्कृत की ये 9th नंबर क्लास है और इसकी पिछली क्लासेज अगर आप लोगों को देखना है तो आई बटन पे लिंक आएगी तो देख सकते हैं। टारगेट भैया 30/30 है। जो सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भाई बहनों, सभी गृहिणी का स्वागत अभिनंदन करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम में ज़रूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। सभी पीडीएफ फाइल्स आपकी जो पहले भी अपलोड कर दी गई वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम व्याकरण के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद हम आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न देखेंगे। ग्रामर के प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके बाद आपके 15 बेहतरीन प्रश्न शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न यह दिया गया है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, यह लगभग सभी लोग जानते होंगे। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा जाता है? तो भारतवर्ष में देवभाषा संस्कृत भाषा को कहा जाता है, ये भी सभी लोग जानते होंगे। लेकिन एक बार सभी प्रश्न को देख लीजिए। लट लकार किस काल का बोधक होता है? तो भविष्य काल की जब भी बात आती है तो लट लकार बोधक जो होता है भविष्य काल का होता है। अगला प्रश्न है, 8 अध्यायों के शास्त्र को क्या कहते हैं? जो 8 अध्यायों के शास्त्र हैं उसे ही अष्टाध्यायी कहा गया है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्यायों के समूह को या 8 अध्यायों के शास्त्र को ही अष्टाध्यायी कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? तो महर्षि पाणिनि ने की है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है और यह आपके 8 अध्यायों के शास्त्र का समूह है आपका अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। महाभाष्य की रचना किसने की थी? महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि आपके महाभाष्य के रचनाकार हैं। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भाष धातु का समान अर्थ क्या होता है? तो भाष धातु का समान अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना होता है, भाषण होता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रश्न इंपॉर्टेंट, सभी शिक्षक बंधु हैं आप लोग, सभी लोग भावी अध्यापक है, वीडियो को लाइक और शेयर करते चाहिएगा, क्योंकि ये टीचर्स फैमिली है और शिक्षक भर्ती का चैनल है। यहाँ आपके सिलेबस के आधार पर ही और सिलेक्शन वाले प्रश्न मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे। प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला है, संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये आपके शिक्षक भर्ती यानी टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक संस्कृत के स्वर कितने हैं दोस्तों? तो वैदिक संस्कृत के जो स्वर हैं आपके 14 स्वर हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत में अगर एग्जाम में आ गया कि वैदिक संस्कृत स्वराय संति कितने स्वर हैं, तो आपके 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चतुर्थ 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतुर्थ 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? लौकिक देखिए वैदिक संस्कृत में स्वर 14 हैं, लेकिन अगर जब लौकिक संस्कृत की बात की जाए, लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या की बात की जाए कि लौकिक संस्कृताय स्वराय संति, तो 13 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 13 हो जाएंगे, राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कुल कितनी ध्वनियाँ होती हैं? कुल कितनी ध्वनियाँ अध्वनियों वर्णों कहते हैं? जितने वर्ण होंगे उतनी आपकी ध्वनियाँ होंगी, और संस्कृत में 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण है, यानी कि कितनी ध्वनियाँ होंगी? तो आपके 52 ही ध्वनियाँ होंगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में आगत व्यंजन किन 2 वर्णों को माना जाता है? आगत व्यंजन संस्कृत में आपके जो आगत व्यंजन किन 2 वर्णों को माना जाता है? तो आगत व्यंजन पहला वर्ण ज है, दूसरा वर्ण व है। पहला वर्ण जा है, दूसरा वर्ण वा है, यानी जा और वा वर्णों को संस्कृत में आगत व्यंजन माना जाता है और आगत व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर किसे कहते हैं भैया? तो या और वा को अर्धस्वर कहते हैं। ये भी नोट कर लेंगे, एग्जाम में आता है। या और वा ये 2 ऐसे स्वर हैं जिन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। तो या वा आपके अर्धस्वर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा कि संस्कृत में आगत व्यंजन कि 2 वर्णों को माना जाता है, जा और वा हैं आपके, और अर्धस्वर जो हैं या और वा वर्ण को माना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन,
स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? तो 25 होते हैं। स्पर्श संघर्षी अगर आ जाए कितने होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, तो भाई यहाँ पे 25 वर्ण होते हैं। ये रहे दोस्तों आपके व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अधिकांशाय शिक्षकाय छात्राणाम शब्द ज्ञान वर्धयथम कस्य महत्वम आमंत्रिम। यानी कि अधिकांश शिक्षिका मतलब क्या होता है? शिक्षिका हो गया भैया, अध्यापिका हो गया। अधिकांश अध्यापिका अध्ययन शिक्षक जो हैं छात्राणाम शब्द ज्ञान वर्धन, यानी छात्रों में शब्द ज्ञान का वर्धन करने के लिए कौन सा महत्तम होगा? कौन सा महत्व होगा? तो सभी लोग जानते हैं भैया, अधिकांश जो शिक्षक होते हैं छात्रों में शब्द ज्ञान को वृद्धि करने के लिए, यानी शब्द ज्ञान की वृद्धि करने के लिए सबसे महत्व जो होगा वह होता है प्रसंगस्य। क्या होगा? प्रसंग करना होगा, सबसे महत्व प्रसंग करना होगा। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? पाठन कौशलम नाम, यानी पाठन कौशल का नाम क्या है, या पाठन कौशल का किसको बोल सकते हैं? तो सभी लोग जानते हैं पाठस्य अर्थकरणम, पाठ का अर्थ करना ही पाठन कौशल का नाम है। पाठन कौशल का नाम क्या होगा? पाठस्य अर्थकरणम, यानी कि पाठ का अर्थ करना ही पाठन कौशल होता है। अगला प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके संस्कृत शिक्षण शास्त्र का, कि सप्त कक्षायाः आंग्ल भाषायाः शिक्षिका स्वच्छ छात्राणां मौखिक भाषायां दक्षता वर्धयितुम् इच्छति। एतदर्थं छात्राणां कृते का पद्धति श्रेष्ठा भवति। यानी कि सप्त कक्षा की एक आंग्ल भाषा की शिक्षिका है जो स्वच्छ छात्राणां मौखिक भाषा दक्षता वर्धयितुम् इच्छति। वह मौखिक भाषा में स्वच्छ छात्राणाम, यानी कि स्वच्छ बोलने के लिए भाषायाम दक्षता वर्धयितुम् इच्छति, दक्षता प्राप्त करना चाहती है। एतदर्थम छात्राणाम कृते का पद्धति श्रेष्ठा भवति, तब जो है छात्र में कौन से पद्धति में श्रेष्ठ होना है? तो भैया मौखिक भाषा की दक्षता की बात की जा रही है, तो छात्रों में कौन सी पद्धति श्रेष्ठ होगा? तो छात्रों में कक्षायाः वार्तालाप कर्तुम प्रोत्साहनम, बालकों को, छात्रों को कक्षा में वार्तालाप करने का प्रोत्साहन करना चाहिए मौखिक भाषा की दक्षता प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न क्या है? सर्जनात्मक लेखनस्य अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति। दोस्तों सृजनात्मक लेखन जो है इनमें से अनेकान, यानी इनमें से कौन सा प्रयोजन है, सबसे बेस्ट प्रयोजन कौन सा होगा? तेषु प्रमुखम अस्ति। तो सर्जनात्मक लेखनस्य स्वाभाविकतः प्रयोजनानि सन्ति तेषु प्रमुखम अस्ति। क्या हो जाएगा? अनेकानि की जगह क्या होगा? सृजनात्मक लेखन जो है क्या होगा? स्वाभिव्यक्ति प्रयोजनानि सन्ति हो जाएगा। ऑप्शन जाएगा पहले ऑप्शन के साथ से राइट ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कि चॉम्स्की मतानुसारम मनुष्याः जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति येन तेषु उत्पद्यते। यानी चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्य जो है जन्मजात भाषा ग्रहण का साधन धारयन्ति येन तेषु उत्पद्यते, धारण होता है। देखिए मनुष्य जो है जन्मगत भाषण ग्रहण साधनम, यानी जन्मजात उसके भाषा ग्रहण करने का साधन होता है मनुष्य में, चॉम्स्की के मतानुसार। तो येन तस् उत्पद्यते, क्या उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर जो आपकी उत्पद्यते होता है तो साधारण व्याकरण हो जाएगा। क्या होगा? चॉम्स्की के मतानुसार मनुष्याः जन्मगत भाषा ग्रहण साधनम धारयन्ति येन आपका साधारण व्याकरण उत्पद्यते हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नोट्स PDF 5 पाना चाहते हैं टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, पार्ट वाइज आपको मिलेंगे। जायसवाल कोचिंग सेंटर संस्कृत पेडागोजी पार्ट डाल लीजिए, आपको पार्ट वाइज PDF फाइल मिल जाएगी। दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद। सभी लोग, आप लोग राष्ट्र के निर्माता में सहयोग होने जा रहे हैं, भावी अध्यापक है दोस्तों। और बात करेंगे कि चॉम्स्की के मतानुसार, ये तो प्रश्न आपका हो गया है। और अगला प्रश्न क्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न जो भैया सॉल्व करते हैं, सही करते हैं, सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। विद्यालयं प्रति आगमनेन बालाः स्वमूलभाषायां कक्ष्याम् आनयन्ति। बहुभाषिक देशे विद्यालयेन तेषां गृहभाषायाः सम्मानं करणीयं यतोहि
यानी कि विद्यालय में प्रति आगमन बालक, विद्यालय में जब भी अब जो बालक का आगमन होता है। स्वमूल भाषा कक्षायाम आनयन्ति, अपने स्वमूल भाषा में कक्षा में आता है और अपनी भाषा करता है, और अपने स्वमूल भाषा यानी जो उसकी मूल भाषा होती है, मातृभाषा होती है, कक्षा में वही बोलता है। लेकिन जो अपना देश है बहुभाषिक वाला देश है। विद्यालयीन तेषाम गृह भाषाएं, विद्यालय में जो है गृह भाषा का सम्मानम करणीयम यतोहि, विद्यालय में जो देखिए विद्यालय में अपना देश जो है बहुभाषिकता वाला देश है। लेकिन विद्यालय में जब भी बालक आता है, जब प्रवेश होता है आपका प्राथमिक विद्यालय में, बालक जब पहली बार विद्यालय जाता है, पढ़ने जाता है, तो विद्यालय अपने मातृभाषा में यानी गृह भाषाया में भी बोलता है। तो गृह भाषाया सम्मानम करणीयम यतोहि क्या बोल सकते हैं, तो तेषाम अभिज्ञानस्य इदम महत्वपूर्णम अंगम, तब क्या है अभिज्ञान इदम महत्वपूर्ण अंगन माना जाता है, महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। दोस्तों डी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। छात्राणाम लेखनस्य मूल्यांकन समय शिक्षक मुख्यतया इदम अवधारयेत यत्, यानी छात्रों के लेखन के मूल्यांकन करते समय शिक्षक जो है मुख्य रूप से क्या करते हैं। शिक्षक जो है मुख्य रूप से छात्रों के लेखन का मूल्यांकन करते समय, ये भी नोट कर लीजिए, छात्रों में किसका मूल्यांकन, लेखनस्य मूल्यांकन समय, लेखन के मूल्यांकन के समय शिक्षक जो है मुख्य रूप से विचाराय विषयस्य, क्या हो जाएगा, विषय के ऊपर विचार करते हैं। क्या होते हैं, विषय के ऊपर आपके विचार करते हैं शिक्षक। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। संभावित प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से, शिक्षक भर्ती के दृष्टि से और अध्यापक की दृष्टि से। छात्राः गरुण विषये एकाम कविता पठितुम आरभते, छात्र जो है गरुण विषय में एक कविता पढ़ना आरंभ करता है। पठनात् पूर्वं शिक्षकस्य महत्वपूर्णं कार्यम् अस्ति, पढ़ने से पूर्व जो है शिक्षक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होगा, यानी पढ़ने से पहले शिक्षक होने के नाते आपका महत्वपूर्ण क्या होगा। छात्र जो है गरुड़ के विषय में एक कविता पाठ करना आरंभ करता है, तो एक शिक्षक होने के नाते पाठ पढ़ने के पहले जो है महत्वपूर्ण कार्य आप लोग क्या करेंगे। तो गरुड़ विषये छात्रां प्रति चर्चाएं कृते कथनम, यानी गरुड़ के विषय में छात्रों में चर्चा करेंगे। इसके बाद छात्र को गरुड़ विषय में कविता पाठ करने के लिए आरंभ करने बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन यानी प्रश्न की दृष्टि से। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मुक्त प्रश्नानाम प्रमुखम विशेषता वर्ते, जो मुक्त प्रश्न होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है दोस्तों। तो मुक्त प्रश्नों की जो प्रमुख विशेषता होती है वह यह है कि विभिन्न प्रकार व्याख्या नाम तय अवसर देते, विभिन्न प्रकार को व्याख्या करने के लिए अवसर देता है। जो मुक्त प्रश्न होते हैं उनकी यही विशेषता है कि विभिन्न प्रकार की व्याख्या करने तय अवसर देती, ये अवसर देता है दोस्तों, ठीक है। तो मुक्त प्रश्न प्रमुख विशेषता यही होता है कि विभिन्न प्रकार की व्याख्या करने के लिए यह अवसर देता है। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, भाषा शिक्षणस्य महत्वपूर्ण विशेषता भवेत्, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है वह होती है शुद्धोच्चारण। जी हाँ दोस्तों, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण बेस्ट आपकी जो यह महत्वपूर्ण मतलब बेस्ट ही होता है, इंपॉर्टेंट होता है, विशेषता होती है शुद्ध उच्चारण, यानी भाषा का शुद्ध उच्चारण करना ही भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण विशेषता होती है दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। सभी लोग आप लोग भावी अध्यापक हैं और राष्ट्र निर्माता में, क्योंकि शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता होता है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को जय हिंद, आप सभी लोगों को नमन करते हैं दोस्तों। आप लोग सभी लोग शिक्षक हैं, भावी अध्यापक हैं और हमारे देश की पीढ़ी हैं दोस्तों। प्रश्न की बात करेंगे कि स्वाधिगमनस्य कृते छात्रो उत्तरदायित्व संदर्भे निम्नलिखितेषु किम अस्मीचीनम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और आपके समझने वाला प्रश्न है। देखिए, स्व अधिगमन करते समय जो है छात्रों में जो उत्तरदायित्व क्या होता है, संदर्भे निम्नलिखित किम असीम चिन्ह, सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व क्या होता है, स्वाधिगम यानी स्वयं का अधिगमन करते समय छात्रों का उत्तरदायित्व क्या होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, त्रे श्रेष्ठ रूपेण कथनम अवगंतुम समर्थाय भवेयुः इत्यस्य निर्णयार्थम छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम। जब जो है तब है श्रेष्ठ रूप में कथम आगंतुन समर्थ, श्रेष्ठ रूप में कथम यानी कि बोलने का समर्थ होना, समर्थाय भवेयुः इत्यस्य निर्णयार्थम छात्रेभ्यः प्रोत्साहन। देखिए, यह निर्णय जो है स्व अधिगमन यानी स्वयं अधिगम करने का छात्र का जो उत्तरदायी होता है,
शिक्षक को दोस्तों निर्णय करने का ये छात्र को प्रोत्साहन देना चाहिए कि छात्र बहुत अच्छा किया, जो स्व अधिगमन का उत्तरदायित्व मानता है, अपने आप को स्व अधिगमन करने का उत्तरदायित्व मानता है। दोस्तों पहला ऑप्शन बेस्ट चला जाएगा। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया है, इंपॉर्टेंट गया है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है भैया, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि भाषा अर्जन दृष्टिया असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति, यानी कि भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति, जो असम्यक परिवेश होता है उससे अभिप्राय क्या होता है। तो भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेशेण जो होता है, परिवेश होता है, उससे अभिप्राय क्या होता है। उससे अभिप्राय होता है लक्ष्य भाषा या प्रयोगे न कीते, जो लक्ष्य भाषा का प्रयोग न करना। भाषाएं अर्जन दृष्टया असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति, मतलब लक्ष्य भाषा का प्रयोग न करना, लक्ष्य भाषाएं प्रयोगे न क्रियते। पहला ऑप्शन चला जाएगा, सही आंसर पहला ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति, यानी भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है। यदा बालाः भाषा अर्जने सक्षमाः भवन्ति, जब बालक भाषा अर्जन की क्या है, भाषा अर्जन करने में सक्षम हो जाता है। तो भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था, तो बालक की भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है जब बालक भाषा अर्जन करने में सक्षम हो जाता है। ऑप्शन जाएगा सही, राइट ऑप्शन डी ऑप्शन के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप लोग डरते हैं कि संस्कृत हम लोग क्या है ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे हिंदी, बहुत इजली है दोस्तों, केवल समझने की वाली बात है। और जायसवाल कोचिंग सेंटर से जुड़े रहिए, सभी क्लासेस देख लीजिए दोस्तों। आपके 15 में से इतना तो दावा कर सकता हूँ, आप लोग 12 नंबर जरूर लाएंगे संस्कृत से पेडागॉजी संस्कृत शिक्षण शास्त्र में। सभी क्लास मिस नहीं करना है और प्रैक्टिस डेली करना है दोस्तों। प्रश्नों की बात करते हैं क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर आपके सिलेक्शन की बात करता है, आपके सपने पूरा होने की बात करता है और आपके सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न लाते हैं, ताकि आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से संभावित प्रश्न हो, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हों। प्रश्न क्या है दोस्तों, कस्यमपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगेन लाभः भवति, कौन सा जो है संस्कृत कक्षा में अधिकाधिकम यानी अधिक से अधिक संस्कृत प्रयोग का लाभ होता है। क्या करें भैया संस्कृत कक्षा में, कस्यमपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगेन लाभः भवति, कौन सा लाभ होगा। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन जाएगा, बेस्ट ऑप्शन जो होगा सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम संस्कृत परिवेश से निर्माण भवति, यानी सहज संस्कृत को प्राप्त करने के लिए, सहजता पूर्वक संस्कृत को प्राप्त करने के लिए संस्कृत परिवेश का निर्माण करना पड़ेगा। संस्कृत परिवेशस्य निर्माणम भवति, यानी संस्कृत के परिवेश का निर्माण करना पड़ेगा, संस्कृत भाषा के परिवेश का निर्माण करना पड़ेगा, यानी सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम संस्कृत परिवेश निर्माणम भवति संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगे लाभः भवति। तो आपका बेस्ट ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भाषा अर्जनेन संबंधम अस्ति, भाषा अर्जनेन संबंधम अस्ति, यानी भाषा अर्जन के समय या भाषा के अर्जन से संबंधित कौन सा ऑप्शन है। तो भाषा के अर्जन से संबंधित जो ऑप्शन होगा दोस्तों, भाषा परिवेश निर्माणे सहज भाषा अधिग्रहण, यानी कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा ऑप्शन है, वह ऑप्शन है कि भाषा परिवेश का निर्माण करने से सहज भाषा का अधिग्रहण करना, यानी कि सभी लोग समझ गए, अधिग्रहण करना यानी कि सीखना, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। भाषा परिवेश निर्माण सहज भाषा अधिग्रहणम हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी के साथ जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके बेस्ट पेडागॉजी यानी शिक्षण शास्त्र के प्रश्न। और आपकी व्याकरण के प्रश्न हम पहले ही आपको करा चुके हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपका ऋग्वेद है। भारतवर्ष में देव भाषा आपको सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा है। लट लकार किस काल का बोधक है, तो आपका भविष्य काल का बोधक है। अष्टाध्यायी के शास्त्र को क्या कहा जाता है, अष्टाध्यायी कहा जाता है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, महर्षि पाणिनि ने की है। महाभाष्य की रचना किसने की है, महर्षि पतंजलि ने की है। भाषा धातु का सामान्य अर्थ क्या है, तो बोलना है। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है।
वैदिक संस्कृत में कितने स्वर हैं? 14 स्वर हैं। अगर लौकिक संस्कृत में स्वर की बात की जाए तो 13 स्वर हैं आपकी। अगर ध्वनियों की बात की जाए कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो 52 ध्वनियाँ हैं। और संस्कृत में आगत व्यंजन किन दो वर्णों को माना जाता है? जा और वा वर्णों को माना जाता है। अर्थ स्वर जो होते हैं किसे कहा जाता है? या वा को अर्थ स्वर कहा जाता है। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी एक बार लाइक शेयर करके और आपको कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। दोस्तों ये टीचर्स फैमिली है, शिक्षक भर्ती का चैनल है, ज़रूर मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर करते रहें ताकि हमारा मोरल डाउन न हो दोस्तों, अप होता रहे। सभी मित्रों का जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। और ये भी शिक्षक भर्ती का परिवार है, टीचर्स फैमिली, इसे भी लाइक शेयर करके खुश करते रहें, मोटिवेशन करते रहें। और हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन के बात करेंगे और सिलेक्शन से संबंधित भी प्रश्न आएंगे, संभावित प्रश्न होंगे, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।